मिल्कीपुर का उपचुनाव संपन्न हो चुका है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों जीत का दावा कर रही हैं। बहरहाल जीत किसकी होगी ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और उसको मुद्दा बनाया। सबसे अहम मुद्दा सांड का था कि जो किसानों की फसल को चर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता तमाम इस बात का आरोप लगाते रहे कि सरकार सांडों को पकड़ने में नाकामयाब रही और यही वजह है कि किसानों का इतना नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ की बात अगर की जाए तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दीगर नेता दलित बेटी का हत्या का मुद्दा भी उठाते रहे। यहाँ तक कि सांसद अवधेश प्रसाद दहाड़े मार मार कर रोए और इस बात को कहा कि अगर बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। बहरहाल उनके इस पेशकश का और उनके इस रोने का समाज पे क्या असर पड़ा, जनता पे क्या असर पड़ा और कितना वोट में वो इस बात को कन्वर्ट कर पाए ये तो बाद में पता चलेगा। एक मुद्दा अवधेश प्रसाद ने और उठाया जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे कुत्ता कहा। मैं पासी बिरादरी का हूँ तो मुझे कुत्ता कहोगे, इस बात को बार बार दोहराते रहे। शायद वो अपने पासी समाज का वोट भी संगठित करना चाहते थे। तीसरा आरोप समाजवादी पार्टी का ये था कि प्रशासन का इस चुनाव में भरपूर दुरुपयोग हुआ। उनके कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि जेल भेजने का काम किया गया। पढ़े लिखे लोग जिनके ऊपर आज तक कोई मुकदमा नहीं था उनको भी लाल कार्ड दिया गया और धमकी दी गई कि आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करेंगे और जेल भेजने का काम करेंगे। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम तरह के पैंतरे आजमाए और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी की जो हुकूमत रही है उसको गुंडागर्दी वाली हुकूमत करार दिया और कहा कि कोई काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। राम मंदिर का निर्माण भी कोर्ट के आदेश पर अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया, जबकि समाजवादी पार्टी कार सेवकों पर गोली चलवाती रही। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर और भी तमाम आरोप लगाए गए और इस बात का भी समय समय पर जिक्र किया गया कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है, शायद वो इसीलिए प्रशासन पर जो है वो आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम कर रही है। तो देखने को तमाम चीज़ें मिली, फर्जी वोटिंग की शिकायतें मिली और साथ ही साथ कुछ लोगों के वीडियो भी वायरल हुए और कुछ लोग फर्जी वोटिंग करते पकड़े गए। लेकिन भाजपा ने इन सब बातों को भी दरकिनार करते हुए कहा क्योंकि समाजवादी पार्टी बुरी तरह से परास्त हो रही है, शायद यही वजह है कि वो इस तरह के आरोप लगा रही है। बहरहाल अगर चुनाव समाजवादी पार्टी हारती है तो जाहिर है कि हाय तौबा के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचेगा और एक कहावत कही जाती है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जाहिर है कि जब वोट पड़ जाता है, अब वो बेईमानी से पड़े या ईमानदारी से पड़े, तो उसका कोई भी असर फिर सरकार पर या जीतने वाले प्रत्याशी पर नहीं पड़ता है, कोई कितनी भी हाय तौबा करता रहे। तो कुल मिलाकर दोनों प्रत्याशियों का जो फैसला है वो 8 तारीख तक के लिए ईवीएम में कैद हो गया है और 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो प्रत्याशियों की किस्मत क्या होगी ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिली। अजीत प्रसाद जो अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं उनका भी समाज में कोई जनाधार देखने को नहीं मिला। समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद के दम पर, उनके नाम पर वो चुनाव लड़ते नजर आए। इसी प्रकार से चंद्रभानु पासवान जिनका कोई वजूद यहाँ पर नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर वोट मांगते नज़र आए और लोग जो है वो इस बात को कहते रहे कि अगर शायद ये किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता इन दोनों लोगों को तो जनता इनको कतई स्वीकार नहीं कर सकती थी। तो बहरहाल दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने पार्टियों के, अपने अपने नेताओं के दम पर यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, लेकिन किसका पलड़ा भारी है ये 8 तारीख को पता चलेगा। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी,
भारत समाचार अयोध्या।